ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की हमको क्या ज़रूरत है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास क्यों जाएं, हम खुद पोस्ट कर सकते हैं ना, हम खुद स्टेटस लगा सकते हैं ना। तो आप जो स्टेटस लगाओगे, आप जो पोस्ट करोगे वो एक कॉमन पोस्ट होगा। आप डिज़ाइन कहाँ से कराओगे? आप डिज़ाइन करने थोड़ी ना बैठोगे, आप अपना बिजनेस संभालोगे, डिज़ाइन करोगे। मान के चले कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप अपना टाइम आधा दिन डिज़ाइन करने में और पोस्ट करने में और शेयर करने में लगा दिए, तो आपके होटल के बारे में कौन देखेगा? आपके होटल के स्टाफ क्या कर रहे हैं कौन देखेगा? आपके होटल में सर्विस के ज़्यादातर लोग मार्केटिंग में फोकस करते हैं और अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को डाउन करने में लग जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं जैसे डेली पोस्टर्स वगैरह, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। अफगानिस्तान काबुल में एक बार फिर खौफनाक धमाका, 19 अफराद जाँ बहक। कवैत गैर मुल्कियों के वर्क परमिट्स के इजरा के लिए नई शर्त। 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी। शाह सलमान की जुमेरात को मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की हिदायत। हिमाचल में बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने लोकसभा और तमाम असेंबली सीटों पर किया कब्जा। बंगाल की 4 सीटों पर तरनमोल कांग्रेस शानदार जीत की तरफ गामजन। लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी 3 में से 2 सीट हारी, अब तो जिद छोड़िए मोदी जी, रणदीप सरजेवाला। महाराष्ट्र अनिल देशमुख के बाद अजीत पवार पर कार्रवाई, 1000 करोड़ की अमलाक जब्त करने का नोटिस। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अफगानिस्तान काबुल में एक बार फिर खौफनाक धमाका, 19 अफराद जाँ बहक। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री अस्पताल पर हमले में अब तक 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल क्रीमी ने मीडिया को बताया कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ताहम इससे कबल वजारत दाखिला के तर्जुमान सईद खुसत्ती ने कहा था कि धमाकों में हलाकतें हुई हैं, ताहम उन्होंने हलाकतों की तस्दीक नहीं की। कवैत गैर मुल्कियों के वर्क परमिट्स के इजरा के लिए नई शर्त। कवैत में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने सेक्टरों और उनसे मुताल्लिक इंतजामिया के वास्ते एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन गैर मुल्कियों के परमिट के वास्ते दोबारा से वीज़ा जारी करने के सिलसिले में है। अथॉरिटी ने पीर को एक बयान में बताया कि ये नोटिफिकेशन काबीना की जानिब से हालिया हिदायत की बुनियाद पर जारी किया गया। बयान के मुताबिक मुल्क में दाखिले के वीज़ों और वर्क परमिट्स का दोबारा इजरा अथॉरिटी की वेबसाइट के जरिए अमल में आएगा। ये बात कवैत की सरकारी खबर रसां एजेंसी कोना ने बताई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून से आने वाले वर्कर के लिए कोरोना की उन वैक्सीन का लगा होना लाजिम है जिनको कवैत ने सरकारी तौर पर मंजूर किया हुआ है। 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी। सऊदी हुकूमत ने 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी कर दी और कहा तो किलना ऐप के जरिए बच्चों के उम्रे और नमाज का इजाज़तनामा जारी नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से बयान में कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी कर दी है। 12 साल से कम उम्र बच्चे उम्रा और नमाज के इजाज़तनामों की शराइत पर पूरा नहीं उतरते। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना था कि तोकिलना ऐप के जरिए उनके नाम से उम्रे और नमाज का इजाज़तनामा जारी नहीं होगा। 12 साल अज़ायद उम्र के अफराद को इजाज़तनामा वैक्सीन शराइत के साथ जारी होगा। सऊदी हुक्काम ने कहा कि मुअस्सिर इजाज़तनामा के बगैर किसी को उम्रे आ नमाज के लिए दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।
शाह सलमान की जुमेरात को मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की हिदायत। खादिम उल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने संत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा करने और बारान रहमत के हुसूल के लिए जुमेरात 29 रबी अल अव्वल 1443 है को मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदाई की ताकीद की है। शाही दीवान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से ताकीद की गई है कि मुल्क भर में जुमेरात के रोज़ नमाज इस्तिस्का का एहतमाम करते हुए संत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा किया जाए और अल्लाह से बारान रहमत के लिए दुआएं की जाए। हिमाचल में बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने लोकसभा और तमाम असेंबली सीटों पर किया कब्जा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहीं मंडी लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के कौशल ठाकुर को शिकस्त दी। हिमाचल में 3 असेंबली सीटों के लिए भी इंतखाबात हुए, उन पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। राजस्थान की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है, जिनमें से धारियोड़ सीट के नतीजा का ऐलान कर दिया गया है। यहां से कांग्रेस के नागराज मीना तकरीबन 21,000 वोटों से फतयाब हुए हैं। धारियोड़ सीट इससे पहले बीजेपी के कब्जा में थी और यहां से रुकन असेंबली गौतम लाल मीना का इंतकाल हो गया था, जिसके ये सीट खाली हुई थी। इधर वल्लभनगर सीट से भी कांग्रेस 6,000 वोटों से आगे चल रही है। बंगाल की 4 सीटों पर तरनमोल कांग्रेस शानदार जीत की तरफ गामजन। ज़िमनी इंतखाबात में रियासत के 4 सीट पर तरनमोल कांग्रेस ने सबकत हासिल कर ली है। गोसाबा से तरनमोल कांग्रेस के उम्मीदवार सबरुत्तो मंडल ने रिकॉर्ड सबकत हासिल की। कोच बिहार के दिनहाटा असेंबली हलका जहां से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर नशीद परमानिक ने जीत हासिल की थी, मगर उन्होंने ने लोकसभा की रुकनियत बाकी रखी और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह से यहां ज़िमनी इंतखाब हो रही। मगरब यहां से तरनमोल कांग्रेस के उम्मीदवार अदियान गोहा ने 129,880 वोटों से बड़ी सबकत हासिल कर ली है और ये सीट बीजेपी के हाथ से निकलती जा रही है। उस वक्त बीजेपी उम्मीदवार को महज 11% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी 3 में से 2 सीट हारी। अब तो जिद छोड़िए मोदी जी, रणदीप सुरजेवाला। 3 लोकसभा सीटों और 29 असेंबली सीटों पर गुज़िश्ता दिनों हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान हो गया। बीजेपी की कारकर्दगी इस बार मायूस कुन रही है। इस पर कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी काल 3 में से 2 सीट हारी है। असेंबली इंतखाबात में भी जहां कांग्रेस जेपी की सीधी टुक्कर है, बीजेपी की शिकस्त हुई है। हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र उसका सबूत हैं। वो मजीद लिखते हैं, मोदी जी जिद छोड़ें, 3 सिया कवानीन वापस लें, पेट्रोल जलगसा की लूट बंद करें, तकब्बुर को छोड़ें। महाराष्ट्र, अनिल देशमुख के बाद अजीत पवार पर कार्रवाई, 1,000 करोड़ की अमलाक जब्त करने का नोटिस। महाराष्ट्र में मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। रियासत के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब नायब वजीर आला अजीत पवार पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अनिल देशमुख की गिरफ्तार के बाद अब नायब वजीर आला अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। महकमा इनकम टैक्स ने अजीत पवार से वाबस्ता 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमलाक जब्त करने का नोटिस जारी किया है। अजीत पवार की जिन मलकियतों को जब्त करने का हुक्म दिया गया है, इनमें जरनदीशोर शुगर फैक्ट्री 600 करोड़ रुपए, साउथ दिल्ली में वाक़े फ्लैट 20 करोड़ रुपए, पारत पवार का निर्मल ऑफिस 25 करोड़ रुपए, नीले नाम से गवा में वाक़े रिजॉर्ट 250 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में अलग अलग मकामात पर वाक़े ज़मीनें 500 करोड़ रुपए शामिल है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।